महाभारत काल में कई ऐसे भयंकर श्राप यानी कि शाप दिए गए जिनका प्रभाव केवल उस समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी उनके प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक परिणाम मानव जीवन में देखे जाते हैं। ये श्राप हमें कर्म, अहंकार और अधर्म के परिणामों की गहरी सीख देते हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा का अमरता का श्राप। महाभारत युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसके शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे और लोग उससे दूर भागेंगे। ये श्राप आज भी अंतहीन पीड़ा और पश्चाताप का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, कर्ण के श्राप। कर्ण को कई श्राप मिले थे। परशुराम का श्राप कि जरूरत के समय वो अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। एक ब्राह्मण का श्राप कि युद्ध में उसका रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। इन्हीं श्रापों के कारण कर्ण को युद्ध में कठिनाई हुई और अंततः उसकी मृत्यु हुई। ये श्राप हमें अधूरी सच्चाई और छल के परिणाम दिखाते हैं। नंबर 3, गांधारी का श्राप। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश नष्ट हुआ, वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी नष्ट होगा। आगे चलकर यही हुआ। यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया। ये श्राप अत्यधिक दुख और क्रोध में लिए गए निर्णयों का प्रतीक है। नंबर 4, द्रौपदी का श्राप। चीरहरण के अपमान के बाद द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुर्योधन और दुशासन का नाश नहीं होगा, वो अपने बाल नहीं बांधेंगी। ये प्रतिज्ञा ही आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। इसे भी एक प्रकार का श्राप समान संकल्प माना जाता है। नंबर 5, भीष्म की प्रतिज्ञा यानी कि इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की सेवा का व्रत लिया, जिसके बदले उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। लेकिन यही वरदान उनके लिए श्राप जैसा बन गया, क्योंकि उन्हें युद्ध में बाणों की शैया पर लंबे समय तक पीड़ा सहनी पड़ी। निष्कर्ष, महाभारत के ये श्राप केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य हैं। अहंकार, क्रोध, छल और अधर्म अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। इन कथाओं के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि हमारे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वो उसी जन्म में हो या आने वाले समय में। महाभारत के श्राप केवल घटनाएं नहीं थे, बल्कि वो ऐसे कर्मफल थे जिन्होंने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। इन श्रापों के पीछे भावनाएं, धर्म अधर्म का संघर्ष और मानवीय कमजोरियां छिपी हुई हैं। आइए इन्हें थोड़ा विस्तार और गहराई से समझते हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा का अमर पीड़ा का श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई, तो उसका पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध से भर गया। उसने रात में सोते हुए पांडवों के पुत्रों यानी कि उप पांडवों की हत्या कर दी, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली, तो उन्होंने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया कि वो हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, उसके शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे और लोग उससे दूर भागेंगे। ये श्राप हमें सिखाता है कि क्रोध में किया गया अधर्म जीवन भर का कष्ट बन सकता है। नंबर 2, कर्ण के 3 घातक श्राप। कर्ण का जीवन महानता और दुख का मिश्रण था, लेकिन उसे कई श्राप मिले थे। परशुराम का श्राप कि जरूरत के समय वो अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। ब्राह्मण का श्राप कि युद्ध में उसका रथ का पहिया जमीन में फंस जाएगा। पृथ्वी माता का श्राप, जब कर्ण ने पृथ्वी में छिपे हुए ब्राह्मण के धन को निकालने के लिए भूमि को चोट पहुंचाई, तब पृथ्वी ने भी उसे श्राप दिया कि वो युद्ध में उसका साथ नहीं देगी। ये श्राप दिखाते हैं कि छल, अधर्म और अनजाने पाप भी भविष्य में भारी पड़ते हैं। नंबर 3, गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। जब महाभारत युद्ध में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, तो वो शोक और क्रोध से भर उठीं। उन्होंने श्री कृष्ण को दोषी मानते हुए श्राप दिया कि जैसे उनका वंश नष्ट हुआ, वैसे ही कृष्ण का यदुवंश भी नष्ट होगा। कुछ समय बाद यही हुआ। यदुवंशी आपस में लड़कर नष्ट हो गए और द्वारका का अंत हो गया। ये श्राप बताता है कि अत्यधिक दुख और क्रोध में दिए गए शब्द भी विनाशकारी बन सकते हैं। नंबर 4, द्रौपदी की प्रतिज्ञा यानी कि श्राप समान प्रतिज्ञा। जब कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक दुर्योधन और दुशासन का वध नहीं होगा, वो अपने बाल नहीं बांधेंगी। ये प्रतिज्ञा ही आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। इसे भी एक प्रकार का श्राप समान संकल्प माना जाता है। नंबर 5, भीष्म की प्रतिज्ञा यानी कि इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की सेवा का व्रत लिया, जिसके बदले उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला।
लेकिन यही वरदान उनके लिए श्राप जैसा बन गया, क्योंकि उन्हें युद्ध में बाणों की शैया पर लंबे समय तक पीड़ा सहनी पड़ी। निष्कर्ष, महाभारत के ये श्राप केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य हैं। अंतिम सीख, गहराई से समझे। महाभारत के ये श्राप आज भी शाब्दिक रूप में नहीं, बल्कि जीवन के सिद्धांतों के रूप में हमारे साथ हैं। क्रोध, अश्वत्थामा जैसी पीड़ा; छल, कर्ण जैसी हार; शोक और दोषारोपण, गांधारी जैसा विनाश; अपमान, द्रौपदी जैसी प्रतिशोध की आग; कठोर व्रत, भीष्म जैसी पीड़ा। अब हम महाभारत के और भी रहस्यमयी और कम सुने गए श्रापों को गहराई से समझते हैं। ये श्राप केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे वंश और युग को प्रभावित करते हैं। राजा पांडु का श्राप। राजा पांडु ने एक बार जंगल में शिकार करते समय अनजाने में एक ऋषि को, किंदम ऋषि को मार दिया, जो मृग यानी हिरण के रूप में अपनी पत्नी के साथ थे। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, जैसे ही तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु कभी संतान प्राप्त नहीं कर सके और अंततः इसी श्राप के कारण उनकी मृत्यु हुई। इससे सीख, अज्ञान में किया गया पाप भी जीवन बदल देता है। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। स्वर्ग में जब अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को प्रेम प्रस्ताव दिया, तो अर्जुन ने उन्हें माता समान कहकर मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया, तुम 1 वर्ष तक नपुंसक यानी क्लैव्य रहोगे। बाद में यही श्राप अर्जुन के लिए वरदान बन गया, क्योंकि अज्ञातवास में उन्होंने बृहन्नला बनकर ये समय सुरक्षित निकाला। इससे सीख, हर श्राप बुरा नहीं होता, समय आने पर वही वरदान बन सकता है। शिशुपाल का जन्म और श्राप। शिशुपाल का जन्म ही एक श्राप के साथ हुआ था। उसके शरीर में कई विकृतियां थीं। भविष्यवाणी हुई कि जो व्यक्ति उसकी इन विकृतियों को समाप्त करेगा, वही उसका वध करेगा। वो व्यक्ति थे श्री कृष्ण। कृष्ण ने उसे 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया था, लेकिन जब उसने सीमा पार कर दी, तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इससे सीख, अहंकार और अपमान की सीमा होती है। द्रुपद और द्रोणाचार्य का शत्रुता श्राप जैसा संबंध। राजा द्रुपद ने यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को जन्म दिया, जिसका उद्देश्य केवल द्रोणाचार्य का वध करना था। ये दिखाता है कि दुश्मनी पीढ़ियों तक विनाश का कारण बनती है। जयद्रथ को मिला वरदान, श्राप जैसा। जयद्रथ को वरदान था कि वो एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकता है। इसी कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया और मारा गया, लेकिन यही घटना उसके लिए श्राप बन गई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली और अगले दिन उसका वध कर दिया। इससे सीख, गलत उपयोग किया गया वरदान भी विनाश लाता है। गहरी सच्चाई, सबसे महत्वपूर्ण। महाभारत के ये श्राप आज भी सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके प्रभाव हर युग में मौजूद हैं। गलती, परिणाम निश्चित, पांडु; अहंकार, विनाश, शिशुपाल; क्रोध, अकेलापन, अश्वत्थामा। हम महाभारत के 5 सबसे डरावने और रहस्यमयी रहस्य जानेंगे, जिनके बारे में आज भी लोग सोचते हैं और जिनका पूरा सच आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के श्राप के कारण अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे जंगलों या पुराने मंदिरों में देखा है, जहां वो अपने घावों के साथ अकेला घूमता है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वो सच में जीवित है या ये केवल आस्था और लोक कथा है? कुरुक्षेत्र की रहस्यमयी भूमि। कुरुक्षेत्र को आज भी धर्म भूमि कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी में आज भी युद्ध की ऊर्जा और आत्माओं की गूंज मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अजीब सन्नाटा और अनजानी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। क्या ये केवल मन की कल्पना है या सच में उस युद्ध की छाया आज भी वहाँ है? ब्रह्मास्त्र का रहस्य। महाभारत में वर्णन है कि ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। जब अर्जुन और अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग किया तो धरती कांप उठी। कई लोग इसे आज के न्यूक्लियर हथियार से जोड़कर देखते हैं। क्या प्राचीन भारत में इतनी उन्नत तकनीक थी? कर्ण का कवच कुंडल रहस्य। कर्ण के जन्म के साथ ही उसे दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो उसे अजेय बनाते थे। बाद में इंद्र ने छल से उन्हें ले लिया। सवाल ये है कि क्या ये केवल दिव्य कथा है या किसी उन्नत सुरक्षा तकनीक का संकेत? द्वारका का डूबा हुआ शहर।
कहा जाता है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका समुद्र में डूब गई थी। आज भी समुद्र के नीचे वहां प्राचीन अवशेष मिलने के दावे किए जाते हैं। क्या ये सच में वही द्वारिका है या केवल एक ऐतिहासिक संयोग? अंतिम रहस्य, सबसे गहरा। महाभारत के ये रहस्य हमें केवल डराते नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या प्राचीन काल हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत था? क्या श्राप और वरदान वास्तव में ऊर्जा और कर्म के रूप है? क्या इतिहास और आस्था के बीच कोई अनजाना पुल है? यही कारण है कि महाभारत केवल एक कथा नहीं बल्कि रहस्य, विज्ञान, धर्म और मानव मन का संगम है।